दोस्तों, क्या आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को सुधारना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। इस चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज मिलते हैं जिससे आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होती है। और दोस्तों, आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे ग्रामर को समझते हुए। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक किसान था। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग देयर का यूज करते हैं, जैसे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। पानी था, देयर वॉज वाटर। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। तो यहां पर लिखेंगे देयर वॉज अ फार्मर। एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। उसके 5 बेटे थे, यानी कि उसके पास 5 बेटे थे। जैसे मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक। पास वाला में और था रहने पर हैड यूज करते हैं। मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम भी आप कह सकते हैं। आई हैड नो टाइम भी आप कह सकते हैं। ही हैड 4 सन्स। एक से अधिक है, एस ऐड कर देंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे ही हैड 4 सन्स। सभी बलवान और मेहनती थे। सभी यानी कि ऑल। ऑल हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और यहां पर है थे, या तो वॉज या तो वर यूज करेंगे। चूंकि यह प्लूरल फॉर्म में है तो वर सही रहेगा, तो यहां पर लिखेंगे वर। आप लोग इसे वेयर पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसे पढ़ना है वर। ऑल वर स्ट्रॉन्ग एंड laborious। आप हार्ड वर्किंग भी लिख सकते हैं। ऑल वर स्ट्रॉन्ग एंड laborious। और दोस्तों, जो हट्टा कट्टा रहते हैं, मजबूत, उसे आप स्टर्डी भी कह सकते हैं। ही इज अ स्टर्डी मैन। ऑल वर स्ट्रॉन्ग एंड laborious। पर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहां पर लिखेंगे बट दे ऑलवेज kept fighting आपस में among themselves। 2 से अधिक के बीच के लिए हम लोग among यूज करते हैं। और लड़ते रहते थे, यानी कि kept fighting, keep का वर्ब टू यूज करेंगे। जैसे वह हंसता रहता था, he kept laughing। और पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। दे ऑलवेज यूज टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बट दे ऑलवेज केप्ट फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। किसान यह देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर वॉज वेरी वरीड। यह देखकर टू सी दिस। द फार्मर वॉज वेरी वरीड टू सी दिस। और आप चाहें तो सीइंग दिस भी लिख सकते हैं। यह देखकर, सीइंग दिस, इसे शुरू में ही लिख देंगे। सीइंग दिस, द फार्मर वॉज वेरी वरीड। वह चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और मेल जोल से रहें। वह चाहता था, he wanted that, उसके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, his sons should not fight among themselves। यानी कि आपस में, या एक दूसरे के साथ। तो आप यहां पर लिख सकते हैं with each other।
और बहुत ज़्यादा संख्या है तो आप वन अनदर का भी यूज कर सकते हैं। तब यहाँ पर फाइट के बाद विद लगाना जरूरी है, फाइट विद ईच अदर, और मेल जोल से रहें। एंड लिव इन हार्मनी, लिव इन हार्मनी यानी कि मेल जोल से रहना। ही वॉन्टेड दैट हिज सन्स शुड नॉट फाइट अमंग देमसेल्व्स एंड लिव इन हार्मनी। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही वॉन्टेड हिज सन्स नॉट टू फाइट अमंग देमसेल्व्स एंड लिव इन हार्मनी। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। किसान ने अपने बेटों को बहुत समझाया। द फार्मर explained a lot to his sons, या फिर made them understand भी आप लिख सकते हैं। The farmer made them understand a lot, और डांटा फटकारा भी, and even scolded, उन्हें, उन लोगों को आप यहां पर देम भी लिख सकते हैं। एंड इवन स्कोल्डेड देम, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन देम। द फार्मर एक्सप्लेन्ड अ लॉट टू हिज सन्स एंड इवन स्कोल्डेड देम बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन देम। किसान को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करें। तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ टू maintain unity among his sons. The farmer was always worried about how to maintain unity among his sons. एक दिन उसे अपनी समस्या का एक उपाय सूझा। तो यहां पर लिखेंगे वन डे he thought of a solution to his problem. solution के बाद हमेशा to जरूर लगता है। one day he thought of a solution to his problem, या फिर one day an idea came to his mind, या फिर one day an idea struck in his mind। आप कई तरह से एक सेंटेंस को लिख सकते हैं। One day he thought of a solution to his problem, उसने अपने पांचों बेटों को बुलाया। He called his 5 sons, he called his 5 sons, उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है। तो यहां पर लिखेंगे showing them a bundle of sticks, he asked, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है। तो यहां पर एबिलिटी दिखाया जा रहा है, क्षमता, इसलिए कैन यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कैन एनी ऑफ यू ब्रेक दिस बंडल, गट्ठर को बिना खोले या इसे बिना खोले, विदाउट
ओपनिंग या फिर अनटाइंग इट। शोइंग देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स ही आस्क्ड, कैन एनी ऑफ यू ब्रेक दिस बंडल विदाउट ओपनिंग इट। किसान के पांचों बेटे बारी बारी से आगे आए। द फार्मर्स 5 sons came forward। एक एक करके या बारी बारी से, 1 by 1। द फार्मर्स 5 sons came forward 1 by 1। उन्होंने खूब ताकत लगाई, तो यहां पर लिखेंगे दे यूज्ड अ लॉट ऑफ strength। They used a lot of strength। पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ नहीं सका। तो यह पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहे हैं, जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। तो यहां पर लिखेंगे बट उनमें से कोई भी। तो संख्या 2 से ज्यादा रहेगा तो लिखेंगे नन ऑफ देम, और संख्या 2 रहेगा तो लिखेंगे नाइदर ऑफ देम। तो यहां पर लिखेंगे नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। तो यहां पर है गट्ठर खोलकर, जिसमें कर लगा रहेगा उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, और जिस टेंस में है उसी टेंस में लिखते हैं। जैसे यहां पर अभी सिंपल पास्ट टेंस में है तो वर्ब टू यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे देन द फार्मर ओपन्ड द बंडल, और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, एंड separated the sticks। आप यहां पर untied भी लिख सकते हैं। Then the farmer untied the bundle and separated the sticks। उसने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। तो इसमें है दे कर लगा हुआ है, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे he gave each of his sons a stick and asked them to break it। He gave each of his sons a stick and asked to break it। सभी लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाली। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। ऑल द बॉयज ब्रोक, ब्रेक से ब्रोक बन जाएगा वर्ब टू। द स्टिक, और यहां पर अपनी अपनी लकड़ी, तो आप लिख सकते हैं ब्रोक देयर रिस्पेक्टिव, यानी कि अपना अपना, स्टिक्स वेरी इजली। जैसे अपने अपने कमरे में चले जाओ, गो टू योर रिस्पेक्टिव रूम्स। ऑल द बॉयज ब्रोक देयर रिस्पेक्टिव स्टिक्स वेरी इजली। किसान ने कहा, देखा एक एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। द फार्मर सेड see how easy it is to break। एक एक लकड़ी को a single stick। The farmer said, see how easy it is to break a single stick। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने पर
ये कितनी मजबूत हो जाती है। When these sticks are tied together in a bundle, they become so strong. When these sticks are tied together in a bundle, they become so strong. इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। If you all live together like this, you will become strong, and if you separate by fighting, you will become weak. दोस्तों, यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे तुम अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे, तो एक पार्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, दूसरे पार्ट को सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यू विल गेट सक्सेस, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो उसी तरह यहां पर है, इफ यू ऑल लिव टुगेदर लाइक दिस, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यू विल बिकम स्ट्रांग, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। एंड इफ यू सेपरेट बाय फाइटिंग, यू विल बिकम वीक। इफ यू ऑल लिव टुगेदर लाइक दिस, यू विल बिकम स्ट्रांग, एंड इफ यू सेपरेट बाय फाइटिंग, यू विल बिकम वीक। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? एकता में ही शक्ति है। There is strength in unity. फूट में ही विनाश। There is destruction in division. There is strength in unity. There is destruction in division. या फिर आप लिख सकते हैं United we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।